साथियों, यदि आपका भी यही प्रश्न है कि आपका द्वितीय विवाह कब संपन्न होगा, तो इसका उत्तर आपको बाहर कहीं और नहीं बल्कि आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका में मिल जाएगा। इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि सारी बातें तार्किक वैज्ञानिक ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आपका तुला लग्न है तो आपको यहां पर इसका आज उत्तर मिल जाएगा, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। साथियों, ये रही तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका। 7 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। जब भी हमें किसी भी जातक या जातिका के द्वितीय विवाह के बारे में निर्णय करना हो तो हमें नवम भाव पर दृष्टिपात करना चाहिए। काफी लोग आज भी ये गलती करते हैं कि वो सप्तम भाव पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, नवम भाव और कुंडली में नवमेश की स्थिति निर्धारित करती है द्वितीय विवाह को। तो द्वितीय विवाह के कारक नवमेश इस जन्म पत्रिका में बनते हैं बुध देव। अर्थात सबसे पहली बात कि बुध की महादशा में इनके द्वितीय विवाह की बहुत प्रबल संभावना रहती है। यदि किसी और ग्रह की महादशा चल रही है तो उसमें जब बुध का अंतर आएगा तब इनके द्वितीय विवाह की बहुत अच्छी संभावना रहती है। साथियों, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन यदि कुंडली में बुध स्वयं ही पीड़ित अवस्था में आ जाए तो वो अननेसेसरी डीले द्वितीय विवाह में अवश्य कर देते हैं। कि मान लीजिए बुध देव स्वयं ही इस रोग के भाव में है, या इस अष्टम भाव में है, या इस द्वादश भाव में है, या वो कुंडली में अस्त अवस्था में है, मतलब सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है, या वो लग्न कुंडली में स्वयं ही 0 डिग्री के बैठे हैं, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के बैठे हैं। इन सारी की सारी अवस्थाओं में बुध देव द्वितीय विवाह में इनके अननेसेसरी डीले अवश्य करा देता है। साथियों, अब आपको दृष्टिपात ये करना है कि क्या नवम भाव में कोई ग्रह विराजमान है। यहां पर जबकि आप 3 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, ये नवम भाव है। यदि इस भाव में कोई एक या अधिक ग्रह विराजमान है तो उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय विवाह की बहुत अच्छी संभावनाएं रहती है। एक और बात, यदि यहां पर कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, फिर ऐसी अवस्था में जो कोई भी ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से इस नवम भाव को देख रहा है, उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय विवाह व्यक्ति का अवश्य संपन्न हो जाता है। साथियों, यदि इसी नवम भाव में कोई अति मारक ग्रह आकर के विराजमान हो जाए, और हम यदि इस कुंडली की बात करें तो मंगल देव अति मारक ग्रह है। मंगल देव यदि यहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं तो न केवल वो द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले कराते हैं, बल्कि इस जातक या जातिका को रक्त विकार से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित कोई स्थायी रोग जो है वो अवश्य दे देते हैं। या फिर यहां पर स्वयं सूर्य देव विराजमान हो जाए, सूर्य भी एक अति मारक ग्रह है जन्म पत्रिका में, तो वो अननेसेसरी डीले जरूर कराएंगे द्वितीय विवाह में, और साथ ही पेट या पाचन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार का गंभीर रोग भी इनको अवश्य दे देंगे। साथियों, यदि इस नवम भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाए तो कई लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि गुरु सदैव अच्छा परिणाम देते हैं। साथियों, वो इस जन्म पत्रिका में अति मारक है। नवम भाव में उनका होना द्वितीय विवाह में न केवल अननेसेसरी डीले कराएगा, बल्कि इस जातक या जातिका को ट्यूमर से संबंधित, मोटापे से संबंधित, या फिर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार का वो गंभीर रोग भी अवश्य दे देता है। साथियों, हर उस परिस्थिति में जहां की द्वितीय विवाह में डीले हो रहा है, केवल महादशा मंत्र साधना जो है वो ही अतिशीघ्र विवाह कराने के लिए आपके काम आएगी।
साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।